नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी और हमारी टीम के माध्यम से मेरी ओर से एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के प्रशासन को और विशेष तौर पर जो ज़मीन पर काम करने वाली जितनी भी जो तमाम समाज सेवी संस्थाएं हैं, समाज सेवी संगठन हैं, उन सबको, ऐसे सारे महानुभावों को जिन्होंने अपने परिवार को आर्थिक तौर पर आज़ाद किया और अब वो किसी दूसरों के परिवारों को भी संभालने का भाव रखते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, भले एक महीने में एक परिवार को ही संभालने का एक हौसला, एक जज्बा वो रखते हों। और ऐसे तमाम जो हमारे आम नागरिक हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप सब हमारे RDS यानी राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी, जो कि मनोचिकित्सकों की एक ऐसा संगठन है, राजस्थान के तमाम जो मनोचिकित्सक हैं वो हमसे जुड़े हैं। तो उनके इस संगठन के माध्यम से जो मनोचिकित्सक है, माइंड कैसे, किस प्रकार से हम माइंड को सेट करें, तो उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने आपस में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमने एक बहुत ही एक विशेष तौर पर एक अभियान लॉन्च किया है, नशा मुक्ति अभियान। और इस नशा मुक्ति अभियान में बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मनोचिकित्सक आपके द्वार, हमने जैसे एक माइंड केयर दरबार, एक नशा मुक्ति कथा, और इसके अलावा जो मनोरंजन, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं। इनके माध्यम से हम बहुत सारे परिवारों को आर्थिक तौर पे आज़ाद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है वो समृद्ध राष्ट्र बने, वो अमीर राष्ट्र बने, जहाँ पर हर एक परिवार को रुपये पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। हम उनको ये जो गहरे जो कुएं हैं, गरीबी के जो कुएं हैं, उनसे उन सब परिवारों को बाहर निकालने का एक ईमानदार प्रयास करना चाहते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमने एक नारा भी बनाया है। ये जो नारा है ये कहता है कि नशा भगाओ, नशा घर से भगा दो, नशा को तो घर से भगाओ, शिक्षा को घर पे लाओ। कि नशे को घर से भगाओ, शिक्षा को घर पे लाओ और गरीबी को मिटाओ। गरीबी बिल्कुल उसी प्रकार से मिटा दो जैसे आपने कोई चीज़ लिख दी हो अपने माइंड के ऊपर, और उस लिखी हुई चीज़ को अगर रबड़ से अगर हम मिटा दें, अगर वो रबड़ सही होगा, रबड़ के अंदर क्वालिटी होगी, तो बहुत ही जल्द वो उसको मिटा देगा। आजकल ऐसे भी केमिकल आते हैं, ऐसे भी तरीके हैं कि पेन से भी अगर लिखा हो तो भी उसको मिटाया जा सकता है। तो गरीबी को मिटाओ, तो नशा भगाओ, शिक्षा लाओ और गरीबी को मिटाओ। दोस्तों, इसके लिए तमाम जो सामाजिक संगठन हैं वो हमारे साथ में आए। हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो नशे से तो पीड़ित होते हैं, लेकिन जब उनकी रिसर्च की जाती है, उसके पीछे की जब कहानी देखी जाती है, तो पता चलता है कि उस पूरे क्षेत्र के अंदर एक घोर गरीबी है। उस गरीबी के अंदर उनका जो माइंड है वो हमेशा एक नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, और कोई उनको उस ऊपर पहुंचाना चाहता है, एक नॉर्मल उनके माइंड को डिप्रेशन से, अवसाद से दूर करना चाहता है, वो उसको नशे की आदत के अंदर धकेल देता है। और हम अगर उस परिवार को नशा मुक्त करके उसके ऊपर उठाने का अगर प्रयास करेंगे, जिसके अंदर विशेष तौर पर सरकारों की बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे अभियान, बहुत सारी योजनाएं हमारा मदद करेगी, जिसके अंदर प्रशासन की बहुत सारी जो स्कीमें हैं वो इसके अंदर मदद करेगी। प्रशासन उन योजनाओं को जमीन तक लेके जाने का काम करेगा। हम जब भी हमारे जब इवेंट्स होंगे, और वो जो इवेंट्स है उसकी हमने एक लिस्ट बना ली है कि गुरुवार का दिन इसी को समर्पित कर दिया है, विशेष तौर पर शाम का दिन इसी को समर्पित है, जब हम ये जो सारी जो संस्थाएं हैं उनके जो चीफ है उनको हम बुलाएंगे। उन्होंने जितना हेल्प किया, जितने परिवारों को संभाला, उसके हिसाब से उनका मान सम्मान हम देंगे, और हम प्रशासन को भी बुलाएंगे, हम सरकारों को भी बुलाने की कोशिश करेंगे कि आओ सब मिलकर ये एक ऐसा अभियान के तौर पर, एक मिशन के तौर पर हम इसको लेते हैं।
दोस्तों, मैं एक विशेष तौर पर साइंटिफिक बात मैं आपके साथ और शेयर कर देना चाहता हूँ कि गरीबी का जब रिसर्च किया गया मनोवैज्ञानिक तौर पर, तो ये पाया कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण था। जैसे मैंने बताया कि जो पेन से लिख दिया उसको भी मिटाना पड़ेगा। वो कारण ये था कि गरीब इंसान का हौसला खत्म हो गया। गरीब परिवार के माइंड के अंदर ये चीज़ बैठ गई कि मैं अब इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरा जो जीवन इस प्रकार से हो गया है कि अब मैं ये जो रुपये पैसे की जो समस्या मेरे सामने हर तीसरे दिन आ जाती है, हर रोज़ आ जाती है, इससे मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा। उसको इस बात को कहते हैं लर्न होपलेसनेस, यानी कि उसने सीख लिया है नाउम्मीदी का विचार लाना। उसके माइंड में अपने आप जो नाउम्मीदी के जो विचार हैं वो अपने आप आ जाते हैं दोस्तों। तो इस वजह से उसको बाहर निकलने की जो हिम्मत है वो बहुत ही कम होती है। हम क्या कर रहे हैं, विशेष तौर पर एक सिद्धांत ये आजमा रहे हैं कि जो भी हमारे साथ संस्थाएं जुड़ रही है, प्रशासन जुड़ रहे हैं, सरकार जुड़ रहे हैं, वो जो भी मदद कर सकता है उस परिवार की, हमने अलग अलग जो क्षेत्र के अंदर फ्लाई क्लब बनाए हैं, उन क्लब से हम उन लोगों को भी जोड़ देंगे। उन क्लब से ये सारे लोगों को, हम सारी संस्थाओं को, प्रशासन को, सरकारों को हम जोड़ने का काम करेंगे और एक एक परिवार को हम ठीक करने का काम करेंगे। 20 परिवारों के बीच में अगर हमने सिर्फ 2 परिवारों को 6 महीने के अंदर ही अगर गरीबी से निकाल दिया, उनको अगर हमने ठीक कर दिया, तो मान के चलो कि जो 18 परिवार है उनका हौसला जो है वो बढ़ जाएगा। उनके दिमाग के अंदर जो पहले लिखा हुआ था कि हम सब गरीब हैं, हम सब ऐसे ही रहेंगे, हमारा उद्धार नहीं हो सकता, उनका उद्धार हो सकता है। और हम हर जगह एक ही फॉर्मूला सबको देंगे और वो फॉर्मूला ये है कि नशे को तो भगाओ घर से, शिक्षा को घर पे लाओ। और शिक्षा सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़े लोगों को भी मैनेजमेंट का कोर्स करवाएंगे, बड़े लोगों को बहुत सारे जो लघु उद्योग है उनका कोर्स करवाएंगे, बड़े लोगों को सरकार की बहुत सारी जो पॉलिसीज है उसके बारे में बताएंगे, बड़े लोगों को कौशल विकास जो योजना है उसके बारे में उनको बताएंगे, बड़े लोगों को बताएंगे कि जो आप अगर पैसे की कमी है, अगर आपको ट्रेनिंग पूरी मिल गई, आपको वो काम आता है, आप वो काम कर सकते हो, आपने कहीं पर काम करके देख लिया 6 महीने के मेरे से बहुत अच्छे से काम हो रहा है ये, तो फिर आप उस काम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। आपको हम लोन दिलवा देंगे, आपको हम कम कीमत पर लोन दिलवा देंगे, बिना ब्याज का लोन दिलवा देंगे। तो ये जो सारी चीजें वो मैं नहीं कर रहा, ये सारी चीजें संस्थाएं करेगी, मैं उनकी सहायता करूंगा। जहां पर जो रुक गया काम, उसको जो है ना आगे बढ़ाने का जो काम है उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो आपने ये पूरी वीडियो देखी और ये एक नारा जो है वो इसी वीडियो के माध्यम से आप तक जो जा रहा है, आप इसके बारे में अपनी बात मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें, इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये स्वतंत्रता दिवस के बाद की मेरी पहली वीडियो है और स्वतंत्रता दिवस पर भी मैं लोगों को बधाई नहीं दे पाया, बहुत सारे जो इवेंट्स थे, कार्यक्रम थे, मैं उनमें बिजी रहा। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की भी ढेरों शुभकामनाएं लाइव इस वीडियो के माध्यम से। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।